हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप लोग। आज आप लोग का रिज़ल्ट आ जाएगा सेकेंड राउंड का, जिसमें बहुत सारे बच्चों ने चॉइस फिलिंग की होगी। तो आपको ये हो सकता है कि आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिल गया होगा, तो आपका कॉलेज अपग्रेड हो जाए, आपके मार्क्स अच्छे हो। या फिर कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें फ्रेश कॉलेज अलॉट होगा सेकेंड राउंड में, क्योंकि उन्हें फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज नहीं मिला होगा। और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्हें कि प्राइवेट से सीधे गवर्नमेंट में अपग्रेडेशन मिलेगा। तो यार आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपको जो भी कॉलेज चाहिए वो आपको सेकेंड राउंड में मिल जाए। और ऐसे कुछ बच्चे होंगे जिन्हें कि सेकेंड राउंड में भी कोई कॉलेज नहीं मिला होगा, तो अब वो मॉपअप राउंड की साइड जाएंगे। ठीक है। तो अब मॉपअप राउंड में किसे जाना है, हमें कितनी सिक्योरिटी मनी लगेगी, और क्या वो प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज में सेम होती है, और अभी सेकेंड राउंड के रिज़ल्ट आने के बाद मुझे क्या करना होगा। तो यही सब जो सवाल है आपके, इसका आंसर इस वीडियो में देने का ट्राई किया जाएगा। तो वीडियो को आपको अच्छे से ध्यान से सुनना है, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं। ठीक है। सबसे पहले बात कि अभी जब आपका रिज़ल्ट आएगा तो इसके बाद कल की डेट से आपकी कॉलेज लेवल पे रिपोर्टिंग चालू हो जाएगी। मींस आपने जैसे फर्स्ट राउंड में कॉलेज लेवल पे रिपोर्टिंग किया था, वैसे ही आपको करना है। अब रिपोर्टिंग करने के लिए किसे जाना है, ठीक है, पहले आप ये जान लो। तो देखो, आपका यदि कॉलेज अपग्रेड हो गया तो आपको तो 100% उस कॉलेज में जाना है जो भी आपको कॉलेज मिला है। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपका जो कॉलेज अब अपग्रेडेशन हो गया है, तो आपका जो पहले वाला कॉलेज था वहाँ से आपका एडमिशन कैंसिल हो गया। ठीक है। अब आपको जो कॉलेज न्यू वाला मिला है, आप अब वहीं के स्टूडेंट कहलाएंगे। तो आपका जो पहले वाला कॉलेज था वो कैंसिल होकर आपको जो अपग्रेडेशन में मिला है वो कॉलेज अब आपका है। ये सीट आपकी कैंसिल हो गई, अब यहाँ पे कोई दूसरा बच्चे को एडमिशन मिल गया होगा। ठीक है। तो आपको अपने न्यू कॉलेज में जाना है। पुराना वाला जो आपका फर्स्ट राउंड में कॉलेज था वहाँ से अब आपका कोई मतलब नहीं है। हाँ, लेकिन यहाँ जो आपके डॉक्यूमेंट्स थे वो आपके ऑटोमेटिकली जो न्यू कॉलेज है वहाँ पे आ जाएंगे। आपको सिर्फ इस कॉलेज में आपके जो पुराने जो डॉक्यूमेंट्स थे जो आपने फर्स्ट कॉलेज में सबमिट किए, उसकी फ़ोटोकॉपी का सेट लेके यहाँ पे जाना है न्यू कॉलेज में, और आपको वहाँ पे अपनी रिपोर्टिंग करानी है। जो भी प्रोसेस थी फर्स्ट राउंड में, सेम वैसे ही सेकंड राउंड में होगा। आपके सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल वाले फर्स्ट राउंड में सबमिट हो गए हैं, आपको यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप बस यहाँ पे अपना सीट लॉक कराएंगे, जिसमें आपके जो बॉन्ड है वो आप देंगे। ठीक है। तो आपका यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा। बस इतना ही करना होता है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने जमा किया उसकी बस फोटोकॉपी का सेट लेके जाना है, और आपको रिपोर्टिंग करना बहुत ज़रूरी है। अब ऐसे बच्चे जिनका कैटेगरी अपग्रेड हुई है, कैटेगरी अपग्रेडेशन मीन्स ओबीसी का बच्चा, उसको यूआर की सीट मिल गई, या फिर ईडब्ल्यूएस का हो, उसे यूआर की सीट मिल गई हो, तो इस कंडीशन में भी आपको यदि उसी कॉलेज में, देखिए ऐसा या तो उसी कॉलेज में हो सकता है या फिर दूसरे कॉलेज में हो सकता है। यदि उसी कॉलेज में है तो आपको फिर से जाना है रिपोर्टिंग करने के लिए, और दूसरे में है तो आपको तो जाना ही पड़ेगा। तो यदि आपकी कैटेगरी अपग्रेड होती है या फिर कॉलेज अपग्रेड होता है, दोनों कंडीशन में आपको उस कॉलेज में जाकर रिपोर्टिंग करनी होती है, और उसका प्रोसेस सेम आपने जो फर्स्ट राउंड में किया वैसा ही होता है। ठीक है। अब ऐसा सिचुएशन कि आपका अपग्रेडेशन ही ना हुआ हो, ठीक है, तो अपग्रेडेशन ना होने की स्थिति में आपको कुछ नहीं करना है। आप कॉलेज लेवल पे आपको नहीं जाना है, आप सीधे अब मॉपअप राउंड में जा सकते हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि आप सिर्फ एक बार ही अपग्रेड करा सकते हैं, आप दो बार करा सकते हैं। एक तो पहला फर्स्ट से सेकंड राउंड के बीच, और दूसरा सेकंड से मॉपअप के बीच। ठीक है। तो आपने ये करा दिया, यहाँ पे आपको कॉलेज नहीं मिला, अब आप सेकंड अपग्रेडेशन कराइए मॉपअप राउंड के लिए। अब ऐसे बच्चे जिनका सेकंड राउंड में अपग्रेड हो गया और वो मॉपअप के लिए भी जाना चाहते हैं, तो वो भी जा सकते हैं। मतलब अपग्रेडेशन आप मॉपअप राउंड तक करा सकते हैं, ये मेन पॉइंट है। अब मॉपअप राउंड में कौन बच्चे आएंगे, ठीक है, तो मॉपअप राउंड में जो बच्चे सेकेंड राउंड से मॉपअप में जाना चाहते हैं वो आ जाएंगे, और फ्रेश रजिस्ट्रेशन भी मॉपअप में होता है, ये इसकी एक खास बात है। अब देखिए कि बहुत सारे बच्चों ने फर्स्ट राउंड में हो सकता है ये सोचे होंगे कि मेरे मार्क्स कम है, मुझे कॉलेज नहीं मिलेगा, लेकिन उनको पता चला कि अब तो कट ऑफ थोड़ा कम गया है, या फिर मेरी स्पेशल कैटेगरी है उसके अंदर मुझे कॉलेज मिल जाएगा, तो अब वो फ्रेश रजिस्ट्रेशन करा ले मॉपअप राउंड में। ठीक है। तो मॉपअप राउंड में आपका फ्रेश रजिस्ट्रेशन होगा, और जो बच्चे पहले से ऑलरेडी रजिस्टर्ड है वो भी यहाँ पे एलिजिबल है। तो अब फ्रेश रजिस्ट्रेशन वाले बच्चे और जो पहले से रजिस्टर्ड है उनकी एक अलग से मेरिट लिस्ट जन आएगी, जो कि 5 तारीख को आएगी। तो अब हम शेड्यूल की बात करते हैं कि मॉपअप राउंड का क्या शेड्यूल है। तो आपका जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन है वो 29 मतलब कल से स्टार्ट होने वाला है, जो कि 4 सितंबर तक चलेगा। ठीक है। इस बीच में ऐसे बच्चे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है वो रजिस्ट्रेशन करा ले, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसके बिना आप काउंसलिंग पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, और यही सबसे लास्ट है। ठीक है। इसके बाद आपको मौका नहीं दिया जाएगा। फिर जितनी भी सीट्स वैकेंट हैं, और आपकी एक अलग से, जैसी आपकी फर्स्ट राउंड में आई थी स्टेट मेरिट लिस्ट, वैसे ही आपकी यहाँ पे स्टेट मेरिट लिस्ट बनेगी, जो कि 5 तारीख को रिलीज़ होगी। ठीक। उसमें सारे बच्चों का नाम होगा जो कि फ्रेश रजिस्ट्रेशन कराए हैं, या फिर ऐसे बच्चे जो कि पहले से रजिस्टर्ड है जो मॉपअप में जाना चाहते हैं, उनका इसमें नाम होगा। अब कितनी क्या सीट वैकेंट है उसका भी लिस्ट आपको 5 तारीख को देखने को मिल जाएगा। अब हम बात करेंगे चॉइस फिलिंग की और चॉइस लॉकिंग की।
तो यार देखिए, जो भी बच्चे मॉपअप में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उनको चॉइस फिलिंग करनी होगी, उसके साथ साथ चॉइस लॉकिंग भी करनी है। अब चॉइस फिलिंग इसकी इसलिए ज़रूरी हो जाती है क्योंकि देखिए, यदि आप गवर्नमेंट की चॉइस फिलिंग करें या प्राइवेट ही करें, मॉपअप का सिनारियो थोड़ा डिफरेंट ये है कि इसमें आपको कोई भी कॉलेज हो, आपको 2 लाख रुपए लगना है चॉइस फिलिंग के लिए, ठीक है। अब देखिए कि ऐसा बच्चा जो कि फ्रेश चॉइस फिलिंग करना चाह रहा है और उसको अभी तक कोई भी कॉलेज नहीं मिला है, तो उससे तो 2 लाख ही लगेंगे। लेकिन ऐसा स्टूडेंट जिसने ऑलरेडी अभी कॉलेज में फीस भर चुका है, सपोज किसी ने 1 लाख भरा है तो उसे और 1 लाख लगेगा, कि किसी ने 25,000 भरा है तो उससे 1,75,000 लगेगा, ठीक है। तो ऐसा जितनी भी आपने फीस भरी है, टोटल मिला के आपकी 2 लाख रुपये आपका जो अकाउंट है MPDM में, उसमें इतना जमा हो जाना चाहिए, तभी आप चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। तो ये 2 लाख रुपये की आप व्यवस्था कर लें यदि आप मॉपअप राउंड में अपना एडमिशन लेना चाहते हैं तो। अब चॉइस फिलिंग की डेट क्या है, तो चॉइस फिलिंग 6 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच होगी, जिसमें आपको 5 दिन का समय दिया गया है। तो आई होप कि आप ये भी समझ गए हैं कि चॉइस फिलिंग में मुझे 2 लाख रुपये लगेगा और मैं जो ऑर्डर है चॉइस फिलिंग का वो अपने हिसाब से फिल कर लूँगा। यदि आपको ऑर्डर चाहिए तो वो ऑलरेडी चैनल पर डला हुआ है कि हमें किस ऑर्डर में कॉलेज फिल करने हैं। अब इम्पॉर्टेंट बात की, क्या मॉपअप राउंड तक सीट बचती है, तो यार देखिए, गवर्नमेंट की ऑलमोस्ट बहुत सारी सीट्स सेकंड राउंड में ही पैक हो जाती है, लेकिन कुछ कुछ सीट्स बचती है, ऑलमोस्ट जो 5 से 6 सीट्स है ना, वो आपको मिल सकती है मॉपअप राउंड में। और प्राइवेट में तो फिर सीट्स बचती है, जो कि आपको वैकेंसी जब आएगी सीट मैट्रिक्स उसमें पता चल ही जाएगा। अब इतना करने के बाद फिर आपका अलॉटमेंट आएगा, तो उसकी जो डेट है वो अभी तक जो टेंटेटिव शेड्यूल है उसके हिसाब से है 13 सितंबर। तो 13 तारीख को आपका मॉपअप का रिजल्ट आ जाएगा, जिसमें आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ मुझे कॉलेज मिला या नहीं, ठीक है। अब इसमें भी आपको कॉलेज नहीं मिलता है तो इसके बाद फिर एक और राउंड होता है CLC राउंड, मींस कॉलेज लेवल काउंसलिंग राउंड, ठीक है। उसमें वो ऑनलाइन नहीं होता है, वो कॉलेज लेवल पर ही होता है। कॉलेज वाले खुद ही यदि सीट बचती है तो वो अपने साइट पे डाल देते हैं, जिसे भी एडमिशन कराना होता है वो CLC लेवल पे जाके अपना एडमिशन करा सकता है। अब जैसे ही रिजल्ट आएगा उसके नेक्स्ट दिन से आपको फिर से वही कॉलेज लेवल पे रिपोर्टिंग करनी है, अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाना है और एडमिशन लेना है, जिसमें आपको 7 दिन का समय दिया गया है। तो आई होप कि आपको सेकेंड राउंड के बाद रिजल्ट आने से लेके उसके बाद मॉपअप राउंड में क्या करना है और उसका क्या शेड्यूल है, ये जो मैं आपको बताने का ट्राई किया आप समझ गए हैं। और इसके अलावा आपके मन में कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहाँ पे आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेशन मिलते रहेगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।